कॉलेज का आखिरी साल था और सुमित अपनी किताबों में खोया हुआ था। वह पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। इसी बीच उसकी दोस्त मीरा ने उससे पूछा, सुमित, तुम हमेशा इतने खोए खोए क्यों रहते हो? सुमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही मीरा, कभी कभी लगता है जैसे कुछ अधूरा है। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अधूरा तो कुछ भी नहीं है, बस समय आने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक दिन सुमित लाइब्रेरी में बैठा था जब उसने देखा कि एक लड़की उसके पास बैठकर कुछ नोट्स लिख रही है। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरा बेहद शांत। सुमित ने धीरे से पूछा, क्या आप इस किताब को पढ़ चुकी हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरी फेवरेट है, तुम्हें भी पढ़नी चाहिए। सुमित ने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संगीता। और तुम्हारा? सुमित, उसने हल्के से कहा। उनके बीच एक अनकही समझदारी पैदा हो गई। धीरे धीरे सुमित और संगीता की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन कैंटीन में बैठकर सुमित ने कहा, संगीता, तुम्हें पता है, जब से तुमसे मिला हूँ मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में रंग आ गए हैं। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना ये रंग अधूरे हैं। उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में भी एक सुकून था। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था और चारों ओर एक खूबसूरत सा माहौल था। सुमित ने संगीता का हाथ पकड़कर कहा, संगीता, क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? संगीता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुमित, ओ मेरे साजना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सुमित की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, संगीता, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। समय बीतता गया और सुमित और संगीता की दोस्ती और भी गहरी होती गई। कॉलेज खत्म होने वाला था और दोनों के मन में अपने भविष्य को लेकर कई सवाल थे। एक दिन दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे जब सुमित ने गंभीरता से कहा, संगीता, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बाद की जिंदगी कैसी होगी? हम अलग अलग शहरों में जाएंगे, शायद नए लोग मिलेंगे। संगीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुमित, मैंने कभी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमें अपने सपनों के पीछे जाना होगा। सुमित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, सपने जरूरी हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संगीता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुमित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कितनी भी दूरी हो। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में मिलन और जुदाई दोनों का दर्द था। सुमित ने कहा, संगीता, क्या तुम वादा कर सकती हो कि हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो? संगीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वादा करती हूँ सुमित, हम चाहे जहाँ भी हों, हमारी दोस्ती और प्यार कभी खत्म नहीं होगा। अलविदा कहने के समय सुमित ने उसकी आंखों में आंसू देखे और कहा, संगीता, ये अलविदा नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। संगीता ने कहा, हाँ सुमित, और इस नई शुरुआत में हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। कॉलेज के आखिरी दिन के बाद भी सुमित और संगीता एक दूसरे से जुड़े रहे। फोन कॉल्स, मैसेज और कभी कभार मिलने का सिलसिला जारी रहा। एक दिन सुमित ने फोन पर संगीता से कहा, संगीता, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है। संगीता ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सुमित, तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन हमारे बीच जो दूरी है वो भी हमारे प्यार की परीक्षा है। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परीक्षा तो है, लेकिन कभी कभी ये दूरी असहनीय लगती है। संगीता ने सांत्वना देते हुए कहा,
सुमित, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, भले ही हम मीलों दूर हों। हमारे बीच जो प्यार है वो हर दूरी को मिटा सकता है। कुछ महीनों बाद सुमित ने एक सरप्राइज प्लान किया और संगीता के शहर पहुंच गया। जब वह उसे देखने आया तो संगीता खुशी से भर उठी। संगीता ने हैरानी से पूछा, सुमित, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा क्यों न तुम्हें एक सरप्राइज दिया जाए। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। संगीता ने उत्साहित होकर कहा, ये सबसे प्यारा सरप्राइज है। तुम यहाँ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सुमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, संगीता, मैं तुमसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा दिल खाली लगता है। संगीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुमित, तुम्हारी यही बातें मुझे एहसास दिलाती हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हम चाहे जितनी भी दूर हों, तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा मजबूत बनाता है। उनकी मुलाकात के कुछ घंटे जैसे पलों में बीत गए। दोनों ने शहर के हर कोने में घूमकर उन पलों को खास बनाया। शाम को विदा लेने से पहले सुमित ने कहा, संगीता, मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह हर कुछ महीनों में मिलते रहें। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मुझे ताकत देते हैं। संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमित, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए खास हैं। अलविदा कहते समय सुमित ने धीरे से कहा, संगीता, हमारी यह दूरी हमारे प्यार को कभी कमजोर नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हर पल महसूस करता हूँ। संगीता ने भी भावुक होकर कहा, सुमित, हमारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। कुछ महीनों बाद सुमित और संगीता का प्यार और भी गहरा हो गया था। हालांकि वे दोनों अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उनकी बातें, उनके साझा किए गए पल और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उनकी दूरी को जैसे मिटा दिया था। एक दिन सुमित ने संगीता से फोन पर कहा, संगीता, आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हर जगह तुम्हारी हंसी, तुम्हारा चेहरा और वो हमारी बातें, ये सब मुझे बहुत याद आ रहा है। संगीता ने प्यार से जवाब दिया, सुमित, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुमसे बात किए बिना दिन पूरा ही नहीं होता। मुझे लगता है जैसे तुम मेरे पास हो ही जब भी मैं तुम्हारा नाम सुनती हूँ। सुमित ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें हमेशा मेरे दिल को सुकून देती हैं। मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। संगीता ने धीरे से कहा, सुमित, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक ख्वाब है, लेकिन मैं जानती हूँ यह ख्वाब एक दिन सच होगा। सुमित ने संजीदगी से कहा, मैं भी वही चाहता हूँ संगीता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहें। संगीता की आवाज में हल्की उदासी थी। कभी कभी मुझे डर लगता है सुमित। डर इस बात का कि कहीं हमारी राहें अलग न हो जाएं, कहीं हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं। सुमित ने तुरंत कहा, नहीं संगीता, मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ा रहना चाहता हूँ। हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। कुछ समय बाद सुमित ने फिर से एक सरप्राइज प्लान किया और संगीता को एक खास संदेश भेजा, मैं अगले हफ्ते तुमसे मिलने आ रहा हूँ संगीता। बस तुम्हारी हंसी सुनने के लिए कुछ पल मेरे पास होंगे। संगीता ने खुशी से उसे जवाब दिया, क्या सचमुच सुमित? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम हमेशा मेरे लिए एक ख्वाब की तरह हो, लेकिन अब ये ख्वाब सच होने जा रहा है। सुमित ने संदेश में लिखा, हाँ, तुम्हारे लिए ये ख्वाब सच होगा। हम दोनों साथ होंगे और कोई दूरी कभी हमें जुदा नहीं कर पाएगी। अगले हफ्ते जब सुमित संगीता से मिलने आया तो संगीता ने जैसे उसकी कंबल में समाई हुई सारी बातें महसूस की। सुमित को देखकर उसका दिल धड़कने लगा और वह सीधे उसके पास दौड़ते हुए आई। सुमित,
तुम यहाँ हो, संगीता ने खुशी से कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्मिंदगी भी थी। हाँ, मैं यहाँ हूँ, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को अपना सबसे सुंदर पल मानता हूँ। संगीता ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से कहा, सुमित, तुम्हारे बिना मैं खो सी जाती हूँ। तुम मेरे लिए हर चीज हो। सुमित ने उसकी बाह में हाथ डालते हुए कहा, और तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा हो जो मैं कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल में एक नई जिंदगी का एहसास होता है। उन दोनों ने बहुत देर तक एक दूसरे से बातें की, अपनी प्यारी यादें साझा की और भविष्य को लेकर बातें की। वह हर पल को जी रहे थे जैसे यह पल कभी खत्म ही न हो। संगीता ने कहा, सुमित, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की जिंदगी में कितनी मुश्किलें आएंगी? सुमित ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम दोनों किसी भी मुश्किल का सामना एक साथ करेंगे। हमारा प्यार हमें हमेशा मजबूत बनाएगा। संगीता ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सुमित, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सुमित ने संगीता की आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संगीता। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। तभी संगीता ने धीरे से कहा, सुमित, तुम मेरे साजना हो और मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकती। सुमित ने उसकी बातें दिल से सुनी और फिर उसके सामने खड़े होकर कहा, संगीता, हम दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा।